अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेमरेज की 3 कॉमन टाइप्स की। दीज आर PPE। इसे मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। P पेटैकिया, परप्यूरा एंड एक्किमोसिस। P स्मॉलर देन पेटैकिया, पेटैकिया स्मॉलर देन परप्यूरा विच इज स्मॉलर देन एक्किमोसिस। ठीक है, पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। ये देखें, these all are subcutaneous hematoma. One condition can cause a range of different stigmatum. जैसे देखें, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से एक्कीमोसिस भी हो सकता है, पेटैकिया भी और परप्यूरा भी, और ये तीनों एक साथ भी। ठीक है, इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म को देख लें। सम अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स आर डिसरप्शन इन वेसल वॉल और प्लेटलेट नंबर्स, जो प्लेटलेट नंबर कम हो जाएं या इस तरह से, या फिर प्लेटलेट फंक्शन में कोई डिसरप्शन आ जाए, या फिर क्लोटिंग कोएगुलेशन प्रोसेस में कोई डिसरप्शन आ जाए। ठीक है, डिस्टर्बेंस आ जाए, इसकी वजह से दीज ऑल कैन रिजल्ट इन सबक्यूटेनियस हीमाटोमा। अब इनके साइज़ की बात की जाए तो पेटैकिया, जैसे मैंने पहले बताया, स्मॉल है सबसे। इसका साइज़ है 1.2 टू 2 मिलीमीटर। कॉजेज़ देखें तो पेटैकिया प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ होने की वजह से, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होता है, या फिर प्लेटलेट का फंक्शन डिफेक्टिव हो, और मे बी ड्यू टू लॉस ऑफ वेस्कुलर वॉल सपोर्ट, जैसे विटामिन सी की डेफिशिएंसी में होते हैं। दीज आर द कॉजेज़ ऑफ पेटैकिया। परप्यूरा देखें, दिस इज़ द मीडियम वन रेंजिंग फ्रॉम 3 मिलीमीटर टू 1 सेंटीमीटर। इसके कॉजेज़ भी सेम एज पेटैकिया प्लस ट्रॉमा, वेस्कुलाइटिस और वेस्कुलर फ्रेजिलिटी इंक्रीज होने की वजह से भी हो सकते हैं। एक्कीमोसिस देखें, दिस इज़ द लार्जर साइज है इसका, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, कोलोक्वेली या कह लें कॉमनली कॉल्ड ब्रूसिस। आरबीसी एक्स्ट्रावेजिटेटेड आरबीसीज फैगोसाइटोस्ट होंगे और फिर उन्हें मैक्रोफेजेस डिग्रेड कर देगा। अब आपने देखा होगा, अक्सर नोटिस किया होगा कि जहाँ चोट लगती है वो थोड़ा सा ना ब्लू ग्रीन सा हो जाता है, जिसे कहते हैं कि नील पड़ गया है। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ एंजाइमेटिक कन्वर्जन। जो हीमोग्लोबिन है उसका नॉर्मली कलर होता है रेड ब्लू। एंजाइमेटिक कन्वर्जन की वजह से हीमोग्लोबिन चेंज होगा बिलीरुबिन में, जिसका कलर होता है ब्लू ग्रीन, एंड अल्टीमेटली इनटू हीमोसिड्रीन, जिसका कलर है गोल्डन ब्राउन। ठीक है, अब जो हेमरेज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस, यानी जितना ज़्यादा ब्लड लॉस होगा उतना ज़्यादा हेमरेज सीवियर होगा। देखें, अब अगर तो 20% तक ब्लड लॉस है किसी हेल्दी बॉडी में, तो फिर तो बड़े माइनर से इफ़ेक्ट होंगे, इसका बड़ा माइनर सा इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर ग्रेटर लॉस है, then it will result in hemorrhagic shock। अच्छा, ये बात भी माइंड में रखनी है कि साइट ऑफ हेमरेज ये बड़ी अहमियत की हामिल है। देखें, अब जैसे सबक्यूटेनियस टिश्यू में जो ब्लीडिंग माइनर कंसिडर होती है, वही अगर ब्रेन में हो जाए तो दैट विल बी फैटल। अब क्रोनिक या फिर
रिकरेंट ब्लीडिंग, रिकरेंट मीन फ्रीक्वेंट, बार बार। रिकरेंट ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लड लॉस जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में होता है, फ्रीक्वेंट ब्लीडिंग होती है, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंट ब्लड लॉस। तो इसकी वजह से ना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। देखें ब्लड लॉस हो रहे हैं, ब्लड में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है आयरन। तो ब्लड लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो है फिर आयरन की भी डेफिशिएंसी होगी। और ये हम किस में बात कर रहे हैं, इन एक्सटर्नल ब्लीडिंग। लेकिन अगर इंटरनल ब्लीडिंग की बात की जाए ना, देन देयर विल बी नो आयरन डेफिशिएंसी। अब इसकी रीज़न क्या है, देखें जो फेगोसाइटोज्ड आरबीसीज होते हैं ना, उनसे आयरन रिसाइकल कर लिया जाता है। दैट इज़ द रीज़न वाई देयर इज़ नो आयरन डेफिशिएंसी इन इंटरनल ब्लीडिंग और हीमाटोमा। इंटरनल ब्लीडिंग को हीमाटोमा भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, हमने पीछे पेटैकिया, परप्यूरा और एक्कीमोसिस की बात की है। अब कैसे पता लगेगा कि जो ये रेडनेस है कोई स्किन पे, वो कोई मॉस्कीटो बाइट की वजह से या फिर एरिथमेटस रैश है या पेटैकिया, परप्यूरा, एक्कीमोसिस में से कुछ है। उसकी डिटेक्शन के लिए ना क्या करते हैं कि एक ग्लास स्लैब लेते हैं, उसे स्किन के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है। अब ग्लास स्लैब के नीचे से अगर तो जो रेडनेस है वो डिसअपीयर हो जाती है, जिसे ब्लैंचिंग कहते हैं, ब्लैंचिंग, ठीक है। रेडनेस डिसअपीयर होना, ब्लैंचिंग होती है, यानी रेडनेस डिसअपीयर हो गई है, तो दैट वुड बी अ मॉस्कीटो बाइट और एरिथमेटस रैश। लेकिन अगर ब्लैंचिंग नहीं हुई, ठीक है, इससे कर लेते हैं कि अगर ब्लैंचिंग नहीं हुई यानी रेडनेस डिसअपीयर नहीं हुई, तो हम फिर कह देंगे कि ये पेटैकिया, परप्यूरा या एक्कीमोसिस में से कुछ है, ठीक है। ये ब्लू ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसे डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि स्किन को एक ग्लास स्लैब से प्रेस करेंगे। अगर तो रेडनेस डिसअपीयर हो गई, देन इट इज़ मॉस्कीटो बाइट और मे बी एरिथमेटस रैश। लेकिन अगर रेडनेस डिसअपीयर नहीं हुई तो वो है पेटैकिया, परप्यूरा, एक्कीमोसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।